मैया कैकेयी जी को 100 सौतन की कथा सुनाई। कब तक कैकेयी जी ना मानती महाराज। धीरे धीरे करके मंथरा की बातों में आ ही गई। और जब मंथरा की बात में आई तब कैकेयी जी ने कहा अब कर क्या सकते हैं, अब तो कल प्रातः काल होते ही भोर होते ही राम राजा बन जाएंगे, हमारे पास तो समय ही नहीं है। मंथरा बोली थोड़ा समय है, रात्रि भर का समय है। और इस रात्रि भर में महाराज दशरथ के द्वारा किए गए निर्णय को बदला जा सकता है। राम राजा नहीं भरत राजा बन सकते हैं। कैकेयी जी ने कहा कैसे? बोले महाराज दशरथ जी के द्वारा दिए गए 2 वरदान जो उधार पड़े हैं आपके, आज उसे मांगने का शुभ समय आ गया है। 2 वरदान क्या क्या मांगना है? मंथरा ने कहा पहले वरदान में राम का वनवास, पहले वरदान में भरत का राज तिलक और दूसरे वरदान में राम का वनवास, यही मांगना है। पहले में भरत जी राजा बन जाए और दूसरे में राम का वनवास। तो कैकेयी जी कितना भी मंथरा के कहे में आ गई, लेकिन प्रेम तो राम से करती हैं। उन्होंने कहा कि राम राजा ना बने भरत राजा बने, ऐसा चाहती हो और ये ठीक है, अगर तो ठीक है यही मांग लूंगी, लेकिन राम को वनवास किस लिए? भरत को राजा बनाना चाहती हो बना देते, लेकिन वनवास राम को किस लिए? राघव वन में कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे वहाँ जीवन निर्वहन कैसे करेगा? वनवास कुछ ज़्यादा हो रहा है, रहने देते हैं, अपना भरत राजा बन जाए, बस इतना ही तो चाहिए। मंथरा मुस्कुराकर बोली महारानी कैकेयी आप बहुत भोली हैं, आप मन की बहुत भोली है, आप तो नहीं जानती कूटनीति। अरे राम राजा बनने वाले हैं ये बात तय है, राम राजा बनेंगे ये अभी तक सब जानते हैं, प्रजा प्रवासी खुशी मना रहे, आनंद मना रहे। लेकिन कल प्रातः काल जैसे ही है समाचार पहुंचेगा कि राम नहीं भरत राजा बन रहे हैं, तो पूरी प्रजा प्रवासी राम के पीछे खड़े होकर के भरत का विरोध कर लेगी। और भरत का विरोध यदि कर दी तो भरत राजा कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए भरत के सिंहासन पे बैठने से पूर्व ही राम का वनवास कर दे। जब राम रहेंगे नहीं तो लोग लड़ेंगे किसके लिए? ऐसी नीति तैयार की। कैकेयी ने कहा बात तो सही कह रही। और महाराज कैकेयी कोप भवन चली गई। कोप भवन जाने के बाद महाराज दशरथ कैकेयी जी को खोजते हुए आए। और जब मंथरा के द्वारा कोप भवन में कैकेयी जी हैं ऐसी बात सुने तो दौड़ करके कोप भवन पहुँचे महाराज दशरथ। और कोप भवन पहुँचने के बाद कैकेयी जी को देखे महाराज केशों को बिखेरे हुए धरती पर छत विछत पड़ी। महाराज दशरथ तुरंत कैकेयी जी के पास आए और पूछे क्या हुआ, आप क्या चाहती हैं, किस कारण से आज आप कोप भवन आई? ऐसे शुभ अवसर पर जब राम जी राजा बनने वाले हैं, ऐसे अवसर पर आप कोप भवन में आकर बैठी हो। आपके इच्छा के अनुरूप ही तो राम राजा बन रहे, आप ही तो चाहती थी कि आपका लाला राजा बने। आप अपने पुत्र के राजा बनने की प्रसन्नता को छोड़कर कोप भवन में कोप करके क्रोध करके बैठी। कारण क्या है बताइए, यहाँ क्यों आई हैं? बार बार दशरथ जी पूछ रहे हैं। बार बार कहराऊ सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। क्या कारण है जिसके कारण आप यहाँ आकर बैठी हो? हमें बताइए तो सही। सुलोचनी, सुमुखी, पिकबचनी, गजगामिनी, सुंदर सुंदर परमार्जित शब्दों से महाराज दशरथ माँ कैकेयी से पूछ रहे क्या कारण है। यहाँ तक दशरथ जी कहते हैं महारानी कैकेयी अनहित तोर प्रिया के भाई, अनहित तोर प्रिया के ही दुई सिर के ही जमू चहले, के ही दुई सिर के ही जमू चहले।
कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशु कहीं रंग कहीं करऊं नरेशु कहू के ही नृपहिनी का सौदेशु कहू के नृपहिनी का सौदेशु कहू के नृपहिनी का सौदेशु। महाराज दशरथ जी कहते हैं अनहित तोर प्रिया कई की नहा, कौन है ऐसा जो आपके विरोध में चला गया, आपका अनहित कर दिया? कौन है जिसको मृत्यु से भय नहीं लगता? कौन यमलोक जाने के लिए तैयार है? महारानी के कई कहू कहीं रंग कहीं करऊं नरेशु, आप बताइए किस गरीब को राजा बना दूं, किस राजा को देश से निकाल दूं? माँ कई मन ही मन विचार कर रही हैं, राम राजा को देश से निकाल दो, भरत गरीब को राजा बना दो। इसीलिए तो बैठी हूँ यहाँ, लेकिन अभी कुछ नहीं कहती। दशरथ जी बार बार कह रहे हैं कहो तो सही, किस गरीब को उठाकर राजा बना दूं? कहू कहीं रंग कहीं करऊं नरेशु, या कहू कहीं नृपहीन निकास से उदेशु, किस राजा को देश से निकलवा दूं? आप कहिए तो सही, आप क्या चाहती हैं? आप किस बात से दुखी हैं? किस बात से आपको क्रोध आया है? आप हमें बताइए तो सही। प्रजा प्रवासी में से किसी ने कष्ट दिया है, या परिवार में किसी ने कष्ट दिया है? किसने क्या कहा है बताइए, या आपको कुछ हमसे मांगना है तो मांगिए, हम देने के लिए भी तैयार हैं। श्री रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं, सारी चौपाई में राम शब्द है, सब में राम निहित है, सब में राम है। हर चौपाई, कोई भी चौपाई गाएंगे राम को जरूर गाएंगे। मानस की एकमात्र चौपाई ऐसी है जिसमें राम शब्द नहीं, राम जी नहीं। इस चौपाई में राम जी निवास नहीं करते। और वो कौन सी चौपाई है? झूठ ही हम ही दोष जनि देहु, दुई के चारि मांगी मकुलेहु। इसमें भी है। मैया जब महाराज दशरथ के सामने अपने वरदान की बात कहने वाली थी, तो एक चौपाई वहां पर आया जिसमें झूठ शब्द है। झूठ शब्द जहां रहेगा वहां राम नहीं रहेंगे। झूठ शब्द जहां बोला जाएगा वहां राम जी नहीं मिलेंगे। और वो झूठ शब्द इसी चौपाई में है महाराज। झूठ है हम ही दोष जन देहु, झूठ है देना, झूठ है लेना, झूठ है लई है मांग चबेना। राम जी निवास नहीं करते जहां झूठ होता है। और आज एकमात्र यही चौपाई है जिसमें राम जी नहीं रहते। दशरथ जी ने कहा आपको कुछ चाहिए आप मांग लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर ना दे तो कहिएगा, या फिर आप कुछ कही हो हमसे, आज हम भूल गए हो, याद ना हो हमको। तो रानी कैकेयी आप ये तो अच्छे से जानती हो कि मेरा स्वभाव है, मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। हो सकता है मैं भूल गया हूँ, और मेरे इस भूलने के स्वभाव से आप भली भांति जानती हैं, आप भली भांति अवगत है, आपको अच्छे से जानकारी है कि दशरथ जी थोड़ा भूलते। तो हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ, तो इससे नाराज मत होइए, आप याद करा दीजिए। मैया ने कहा रहने दीजिए, बातें बड़ी बड़ी करते हो, करते कुछ भी नहीं हो, बस बातें आपकी बड़ी बड़ी हैं, कुछ ना लेना देना है। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं है, आपने ऐसा क्या मांग लिया जो हम कभी नहीं दिया आपको? मैया ने कहा आपको याद है आप 2 वरदान देने के लिए कहे थे? दशरथ जी बोले हाँ याद है। तो बोले दिए आप? दशरथ जी बोले आप मांगी, आप कभी हमसे मांगी हो और हम ना दिए हो तो कहिए। अरे हम रघुवंशी हैं, और रघुवंश में ये नीति चली आई है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन ना जाए। प्राण चला जाएगा पर हम रघुवंशी अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। और ये आज नहीं, आज अनादिकाल से चला आ रहा है। आपको जो मांगना है मांगिए,
कैकेयी कहती हैं अगर मांगेंगे तो हो सकता है आप अपने वचन से पीछे हट जाएं। हम भरोसा कैसे करें, इतने दिनों से नहीं दिए तो आज दे दोगे, इस बात का हमें कैसे भरोसा हो, विश्वास हो, ये आप बताइए। तब दशरथ जी राम जी का सौगंध खाते, तही पर राम शपथ कर आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। मैं अपने प्राणनाथ, अपने जीवननाथ, अपने प्राणाधार श्री रघुनंदन रघुनाथ की सौगंध खा के कहता हूँ कि आप जो भी मांगोगी मैं आपको अवश्य दूंगा। सुनते ही कैकेयी समझ गई कि अब काम हो जाएगा, क्योंकि राम की सौगंध खाने के बाद दशरथ जी पीछे नहीं हट सकते किसी भी कीमत पर। तब मुस्कुरा करके ढिठाई के साथ उठकर बैठी और हंसते हुए कहती है, मुझे पता है कि अब मैं जो मांगूंगी आप दोगे। दशरथ जी बोले मांगो। अब कैकेयी मांगी। पहले वरदान के रूप में भरत को राज तिलक चाहती हूँ। दशरथ जी बोले ठीक, हम राम की जगह भरत को राजा बना देंगे, हमें इसमें कोई समस्या नहीं। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्नता के साथ भरत को राजा बनाऊंगा। लेकिन दूसरा वरदान मैया ने मांगा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासे। 14 वर्ष के लिए राघव का वनवास जब मैया ने मांगा, तब महाराज दशरथ जी चौंक गए, आश्चर्य में है, ये कैसे हो सकता है। मैया की बात सुनने के बाद जैसे किसी ने प्राणघात किया हो महाराज दशरथ पर, ऐसा वार किया हो कि प्राण निकल जाए। दशरथ जी ने कहा, अवध उजाड़ कीन्ह कैकेयी, तुम अयोध्या उजाड़ना चाहती हो, अपने हाथों से अपने आप को अभागन बनाना चाहती हो। जिस भरत के लिए ये सब कुछ कर रही हो, भरत भी तुमसे बात नहीं करेगा जब वो उसको पता चल जाएगा कि राम का वनवास हो रहा है। कैकेयी अभी भी समय है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। हमारे और आपके मध्य ये चर्चा हुई है, हम किसी से कभी नहीं कहेंगे, वचन देते हैं। बस आप अपने इस दूसरे वरदान को वापस ले लीजिए, कुछ और मांग लीजिए। कैकेयी जी ने कहा, अच्छा अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? भरत की राउर पूत न हो ही, आने हूं मोल बेसाही की मोही। क्या आप हमें किसी बाजार से खरीद कर लाए हैं, हम माँ बेटे को? हम आपकी पत्नी और ये आपके पुत्र नहीं है। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, सत्य सराही कहे वर देना, क्या लगा जाने लई है मांगी चबेना। छोटी मोटी मांग के लिए मैं कोप भवन आज आई हूं, ऐसा आपको प्रतीत हुआ? अभी तक बड़े बड़े अपने पूर्वजों के बारे में बातें कर रहे थे, शिवी दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजऊ वचन पनु राखा। शरीर को त्याग दिए, शरीर को छोड़ दिए। कौन? शिवी जी, दधीच जी, बलि जी, और आप उन्हीं के वंशज हैं जिनके पूर्वज वचनों को मानने में शरीर त्याग दिए। कैकेयी जी के कटु वचन बाण की तरह दशरथ जी को लग रहे थे, और दशरथ जी ने जवाब दिया, आप कहती हो कि भरत की राउर पूत न हो। अरे भरत भी मेरा पुत्र है और बहुत बहुत स्नेह करता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं। महारानी कैकेयी, मोरे भरत रामु दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर, शंकर जी को साक्षी मान करके कह रहा हूं कि मेरे अंदर भरत और राम के प्रति, दोनों के प्रति एक ही भाव है। मैं इन दोनों में कोई भेद नहीं करता, ये मेरे दो नेत्र हैं, समभाव से स्नेह करता हूं।
प्रातःकाल दूतों को भेजकर तुरंत लेकर बुलाकर भरत को ले आऊंगा और सुदिन सोधि सब साज सजाई देऊं भरत कहूँ राज बनाए। मैं भरत को राजा बना दूंगा। लेकिन महारानी कैकेयी सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, बस एक ही बात मोही दुख लागा। क्या? पर दूसर असमंजस मांगा। ये दूसरा वरदान जो आपने मांगा है वो नहीं समझ में आया मुझे। आप कहाँ लाकर खड़ी कर दी हमको, ये हमारे बस की बात नहीं है। महारानी कैकेयी, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम मेरे प्राणाधार हैं, मेरे जीने का कारण है। मैं उन्हें बिना देखे बिना निहारे मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। जिए मीन बरु बारी बिहीना, किंतु मनि बीनु फनिक जिए दुख दीना। एक बार के लिए बिना मड़ के सर्प जीवित रह सकता है। पानी उलाच दो, कम पानी में मछली रखो, शायद वो जीवित रह जाए। लेकिन मैं अपने राम के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। रानी कैकेयी, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा राघव को बिन निहारे। मैं अपने राम को बिना देखे नहीं जी पाऊंगा। जल के बिना मछली हो सकता है, प्रकृति बदल जाए, जीवित हो जाए, लेकिन मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ, अनुनय विनय कर रहा हूँ, हे कैकेयी, आपको जो चाहिए सब ले लो। अयोध्या, अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या का राज्य सब दे दूंगा, बस मुझे मेरा राम दे दो। अपने राम को लेकर मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी लौट कर नहीं आऊंगा। 14 साल की बात छोड़ो, मैं वापस कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत करिए, मेरे राम को मुझसे अलग मत करिए। और इस वरदान से सबसे ज्यादा हानि किसी को होगा तो रानी कैकेयी आपको होगा। आप अभागिनी बन जाओगी, कलंकनी बन जाओगी। दुनिया, समाज, अवधवासी आपका मुख देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए अभी समय है, अपने हाथों अपने संसार को आग मत लगाओ, उजाड़ो मत। कैकेयी जी नहीं मानी। अचेत अवस्था में दशरथ जी धरा पर गिर पड़े और उसके बाद सुमंत जी आए। सुमंत जी जब आए, महाराज राम को बुला कर ला। दौड़ कर गए सुमंत जी, राम को बुलाए, जल्दी चलिए। राम जी आए और राम जी जैसे ही पहुंचे, महाराज दशरथ को धरती पर अचेत अवस्था में गिरा पड़ा देखे, बेहोश पड़े हैं दशरथ जी। तनिक भी होश आता तो राम 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 बुलाते, फिर बेहोश हो जाते। राम जी ने मैया कैकेयी से कहा, माँ ये तो अभी तक बिल्कुल स्वस्थ थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि पिताजी इस अवस्था में चले गए? क्या किसी विपत्ति ने घेर लिया या किसी रोग ने? हमसे बताइए, हमसे जो बन पड़ेगा अपने पिताजी को स्वस्थ करने के लिए वो मैं करूँगा माँ। बार बार राघव मैया कौशल्या जी से निवेदन कर, कैकेयी जी से निवेदन करे, माँ मोहि कहु माँ तू तात दुख कारण, मोहि कहु माँ तू तात दुख कारण, करिया जतन जेहि होई निवारण, करिया जतन जेहि होई निवारण।
मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए, जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा, मुझसे जो भी होगा। कैकेयी भी देर नहीं की, राम से कहती राघव सुनहु राम सब कारण हो सुनहु राम सब कारण हो राजगी तुम पर बहुत स्नेह हो राजगी तुम पर बहुत स्नेह हो राजगी तुम पर बहुत स्नेह हो। राम जी जैसे ही पूछते हैं माँ पिताजी के अस्वस्थ होने का, बीमार होने का कारण बताइए। कैकेयी जी ने कहा ये सब तुम्हारे कारण हुआ। राम जी ने कहा मेरे कारण? मैंने क्या किया माँ? बोले राम जी आपसे आपके पिताजी बहुत प्रेम करते हैं, राजा ही तुम पर बहुत स्नेह, बहुत ज्यादा प्रेम करते। तो राम जी मुस्कुराए, माँ कोई किसी से अधिक प्रेम करता है तो वो इस अवस्था में चला जाता है क्या? प्रेम करने से व्यक्ति बीमार पड़ जाता है? मैया ने कहा नहीं नहीं, प्रेम करने से तो बीमार नहीं पड़ता, फिर लेकिन प्रेमी के बिछड़ने से बीमार पड़ जाता है। यदि उसके प्रेमी को, उस प्रेमितम को अलग किया जाए तो उस बात को वो सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाता, अस्वस्थ हो जाता। वियोग, बिछोह के वियोग को सहन नहीं कर सकता, इसलिए अर्थात क्या पिताजी से हम विलग हो रहे, हम इनसे दूर जा रहे हैं? अरे हम कहाँ दूर जा रहे हैं, हम तो हमेशा पिताजी के चरणों में सेवा करते रहेंगे। राजा बन जाऊंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पिताजी को भूल जाऊंगा। मैं जैसे पहले स्नेह करता था वैसे बाद में भी करूंगा, हमेशा अपने पिताजी के चरणों की सेवा करूंगा। माँ फिर पिताजी क्यों बीमार पड़ गए, क्यों अस्वस्थ हो गए? मैया ने कहा देन कहीं मोहि दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। राघव बात इतनी ही नहीं कि आपसे प्रेम करते हैं तो आप राजा बन रहे हो तो बीमार, आपसे इनका बिछोह हो रहा है, उस वियोग को ये सह नहीं पा रहे और इस अवस्था में चले गए। बिछोह हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? तब पूरा वृतांत कैकेयी जी ने सुनाया और पूरा वृतांत बताने के बाद राम जी से कहते सो सुनी भयहु भूप उर सोचो। वो इन सारी बातों को सुनने के बाद, आपके वनवास की बात को सुनने के बाद महाराज दशरथ की ये स्थिति हो गई है। ठीक कैसे होंगे? छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोच। यदि तुम इन्हें ठीक करना चाहते हो तो ये संकोच में, इस अवस्था में ये आपको अपने मुख से नहीं कह सकते कि बन चले जाओ, क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करते और प्रेम करने के नाते संकोच कर रहे हैं आपसे कहने में, और उस संकोच के नाते वियोग को मन में रखे इसलिए बेहोश हो गए। बात निकली नहीं अंदर, बात को अंदर ही रख गए, इस वजह से बेहोश पड़ गए। और राम जी ने कहा ठीक कैसे होंगे? मैया ने कहा जितना जल्दी अयोध्या छोड़कर जाओगी उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे। राम जी ने कहा अच्छा कैसे? जब तक अयोध्या में रहोगे दशरथ जी के मन में ये चलता रहेगा, राम को रोक लिया जाए, राम रुक सकते हैं, राम रोका जा सकता है, राम को रोक लिया जाए, राम जाने न पाए, ये बात मन में चलती रहेगी, एक आस मन में लगी रहेगी। लेकिन जब चले जाओगे तो आस टूट जाएगा, और आस टूटने के बाद इनका मन ये मानने को तैयार हो जाएगा कि राम चले गए, अब तो राम के बिना ही जीना पड़ेगा। तब ये अपने आप को संभाल लेंगे, आपके बिना जीना सीख लेंगे। ये कहती है माँ कैकेयी। राम जी बोले ठीक। राम जी प्रसन्न हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। मैं चाहता था कि भरत जी राजा बने, क्योंकि आज मैं राजा बन रहा, मेरा भरत मेरे पास नहीं था, इस बात का रात भर मुझे क्षोभ था। लेकिन विधि सब विधि मोहि सन्मुख, आज परमात्मा ने, विधाता ने जो रचना किया वो तो होगा, मेरा भरत राजा बनेगा, इस बात से मुझे अपार प्रसन्नता है।
राम जी वहाँ से चले और आए कहाँ?